गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 9th की सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति इंद्रियों के इक्टोडर्मल लेयर से हुई है। मध्य भ्रूण के जनन स्तर इक्टोडर्मल लेयर से हुई है। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है सबसे पहले किस जीव में देखा गया था। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र हाइड्रा में देखा गया था। किस में देखा गया था? हाइड्रा। और ये किस संघ का जंतु है? सबसे पहले किस में देखा गया था? सीलेंट ट्रेटा में सबसे पहले देखा गया था। और सीलेंट ट्रेटा के किस में देखा गया था? हाइड्रा में देखा गया। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम को किस में देखा गया था? हाइड्रा में देखा गया था। और ये सिंपल संरचना इसकी थी, जटिल संरचना नहीं थी। तो तंत्रिका तंत्र, दो चीजें आप इसमें याद रखेंगे। पहला, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है, और दूसरा, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस जंतु से हुई है। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र किस जंतु में देखा गया था। तो पहले का आंसर है कि तंत्रिका तंत्र की वर्जन कहाँ से होती है उत्पत्ति। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति इंद्रियों के इक्टोडर्म लेयर से होती है। दूसरा, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र किस जंतु में देखा गया था। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र किस जंतु में देखा गया था? हाइड्रा में देखा गया था, जो किस संघ का है? सीलेंट ट्रेटा है। तो अब हम जानेंगे तंत्रिका तंत्र है क्या, नर्वस सिस्टम है क्या। तो एक ऐसा तंत्र जो क्या करे, सोचने, समझने, अस्मित रखने के साथ साथ पूरे शरीर पर क्या करे, कंट्रोल करे, नियंत्रण रखता हो, उसी को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। एक ऐसा तंत्र जो सोचने, आप कोई भी काम करते हो तो पहले क्या करते हो, उसके बारे में सोचते हो, सोचने के बाद उसको समझते हो, ये कार्य हमारे लिए सही है या नहीं है, फिर आप क्या करते हो, उसको समझते हो। स्मृति रखने, जैसे आप पढ़ाई करते हो, आप पढ़ाई में जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है आप उसको याद रखते हो, तो उसका कार्य कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है, स्मृति रखने। वह एक ऐसा तंत्र जो आपको सोचने के लिए, समझने के लिए, स्मृति रखने, या कह सकते हैं स्मृति तथा तर्क करने। जैसे आपको किसी ने आपसे कोई प्रश्न पूछा, आप तर्क करके उसका बुद्धिमानी पूर्वक आंसर दे सके, तो उसी को क्या कहेंगे? के साथ साथ सोचने का, समझने का, स्मृति रखने तथा तर्क करने के भी साथ साथ पूरे शरीर पर कंट्रोल करता हो। क्या करता हो? नियंत्रण करता हो। जैसे हम हंसना चाहे, रोना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो ये कौन सा कार्य करता है? नर्वस सिस्टम का कार्य होता है। तो हमारे शरीर पे क्या करेगा? नियंत्रण रखता, उसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र हमारी कैसी होती है। तंत्रिका तंत्र धागेनुमा संरचना होती है तंत्रिका तंत्र की, जिसे तंत्रिकी कोशिका भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको फिगर बना के बताया जाएगा कि तंत्रिका कोशिका कैसी होती है। तो तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? धागेनुमा संरचना होती है, और इसे क्या कहते हैं? तंत्री कोशिका भी कहते हैं। तंत्री कोशिका के बाद क्या आता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं से मिलके हमारा शरीर बना है। पहले सेल से बना, सेल के बाद टिश्यू से बना। पहले बहुत आपको जब कोशिका बताया गया था तो कोशिका में बताया गया था कि कुछ जंतु होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी, जैसे हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर। तो इसे क्या कहेंगे? एक कोशिका नहीं कहेंगे, एक कोशिकीय नहीं, ये बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय से क्या बनेगा? यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बनेगा, मल्टी सेलुलर से क्या बनेगा? एक टिश्यू होगा, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनेगा, टिश्यू सिस्टम से एक ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। फिर ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद पूरी बॉडी का निर्माण होगा। तो न्यूरॉन्स क्या होती है? न्यूरॉन्स सबसे बड़ी कोशिका है। किसकी? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन्स है। जो क्या करता है? न्यूरॉन्स जो होती है, न्यूरॉन कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती। न्यूरॉन्स
सबसे बड़ी शरीर की कोशिका है और न्यूरॉन कोशिका लाइफ भर कभी भी विभाजित नहीं होती। और यह क्या करते हैं, यह कोशिका शरीर की सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। जैसे हम हंसना चाह रहे, रोना चाह रहे, डांस करना चाह रहे, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो ये किसका कार्य होता है, नर्वस सिस्टम का कार्य होता है। लेकिन नर्वस सिस्टम क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है एक स्थान से दूसरे स्थान। इसके अलावा भी एक जिम्मेदार है, कौन, ब्रेन जिम्मेदार है। तो यह कोशिका शरीर की सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, चाहे जो कार्य करते हो। और इसी को क्या कहते हैं, कार्यात्मक समन्वय की इकाई कहते हैं। जो आप कार्य करते हैं उसकी रिप्लाई देते हैं तो उसी को क्या कहेंगे, कार्यात्मक समन्वय। कार्यात्मक समन्वय कौन है, न्यूरॉन्स है। तो आपने इतना पढ़ा कि नर्वस सिस्टम क्या है, एक ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, स्मृति तथा तर्क करने के साथ साथ पूरे शरीर पर क्या करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, उसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र कैसी होती है, धागेनुमा संरचना होती है। धागेनुमा संरचना को ही हम तंत्रिक कोशिका कहते हैं। और तंत्रिक कोशिका किसकी बनी होती है, न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स क्या है, सबसे बड़ी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स जिंदगी भर, लाइफ टाइम विभाजित नहीं होते। और यही न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यही न्यूरॉन कोशिका शरीर की सभी गतिविधियों का नियंत्रण करती है। और हम इसे फंक्शनल कोऑर्डिनेशन यूनिट भी कहते हैं, कि कार्यात्मक इकाई भी इसी को किसे कहते हैं, न्यूरॉन्स को कहते हैं। तो अब हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र का फिगर क्या है। तो अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की संरचना कैसी होती है। इसमें ढेर सारे क्या निकले रहते हैं, डेंड्राइट्स निकले रहते हैं इसी से। और इससे जो ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और ये इतना माध्यम जो है इसे हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। साइटोन कहते हैं। इस इतने को और यहाँ से लेके यहाँ तक के तंत्रिकाज कहते हैं इसे। ये क्या है, केंद्रक है, फिर साइटोन है, फिर डेंड्रॉन है, फिर लास्ट में एक्सॉन है।
प्रकार से होता है और इसे द्रुमिका कहते हैं या डेंड्राइट्स कहते हैं। अब कोशिका काय में सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका काय में होता क्या क्या है। इसे आप साइटोन कह सकते हो, इसे डेंड्राइट्स कह सकते हो और ये जो इतना है ये एक्सॉन। तो अब हम देखेंगे कि ये केंद्रक है। साइटोन कोशिका काय के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो साइटोन के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जा रहा है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गाल्जी कार पाया जाता है और अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है और वसा बिंदु पाया जाता है, वसा बिंदु पाया जाता है। तो यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या कहता है, कोशिका कहते हैं। और ये इसे क्या कहते हैं, जो यहाँ से निकली रहती हैं इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं या द्रुमिका कहते हैं। तो अब देखते हैं साइटोन में क्या क्या पाया जाता है। पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गाल्जी कार पाया जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है और वसा बिंदु पाया जाता है। ये इतनी चीजें पाई जाती हैं। अब तंत्रिकाक्ष में देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है। इसे रैनबियर नोड्स भी कहते हैं। और इसमें एक चीज और पाए जाते हैं, निसंस के कण भी पाए जाते हैं, निसंस के कण पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से होता है इसमें। तो ये क्या है, तंत्रिका तंत्र है। और तंत्रिका तंत्र में 3 भाग होते हैं तंत्रिका तंत्र के। एक साइटोन होता है, दूसरा एक्सॉन होता है, तीसरा क्या होता है, डेंड्राइट्स। साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। साइटोन में क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गाल्जी कार पाया जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है, वसा बिंदु पाया जाता है और निसंस के कण पाए जाते हैं। अब दूसरा क्या करेंगे, ये जो होता है डेंड्रॉन्स क्या करता है, उद्दीपनों को कोशिका काय से, डेंड्रॉन्स क्या करेगा, उद्दीपनों को कोशिका काय से दूर भेजेगा। क्या करता है, डेंड्रॉन्स उद्दीपनों को कोशिका काय से दूर भेजने का कार्य कौन करता है, डेंड्रॉन्स करते हैं। जैसे हमारे शरीर में इसी प्रकार से लाखों करोड़ों की मात्रा में नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक CNS, एक PNS, एक ANS या ऑटोनॉमिक। इसे क्या कहेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम, ये 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं, बस इतने प्रकार के पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से होते जाती है, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर के चारों तरफ यानी हाथ पैर सब में पाई जाती है, उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और स्वायत्त किसे कहते हैं, वो कहाँ पाई जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बगल में पाई जाती है, जिससे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। और तो डेंड्राइट्स क्या करता है, उद्दीपनों को कोशिका काल से दूर भेजता है। यानी इसी तरह करोड़ों लाखों कोशिकाएं हमारे अंदर होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, जो एक कोशिका से दूसरे एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका तक सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। अब तीसरा आता है साइटन। यह क्या होता है, डेंड्राइट्स या अक्षतंतु का कार्य करता है। यह उद्दीपनों को कोशिका काल से दूर ले जाता है। ये क्या करता है, कोशिका काय की ओर ले जाता है, कोशिका काय की ओर ले जाता है। और ये क्या करता है, एक्सॉन दूर भेजने का कार्य करता है, दूर भेजने का कार्य करता है। तो साइटोन में क्या पाया जा रहा है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राशिका, प्रद्रव्य जालिका और सबिंदु निःसंदिग्ध के पदार्थ पाए। डेंड्राइट्स क्या होता है, उद्दीपनों को कोशिका काल की ओर ले जाता है। और ये एक्सॉन क्या करता है, कोशिका काल से उद्दीपनों को दूर भेजने का कार्य करता है, यहाँ से दूसरी तरफ, जैसे यहाँ से साइटोन से दूसरे साइटोन में भेजने का कार्य करेगा, दूसरे नर्वस सिस्टम दूसरे तंत्रिका तंत्र में भेजने का कार्य करेगा। अब देखना है तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं ये कितने प्रकार की पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की पाई जाती हैं। एक संवेदी होती, तंत्रिका कोशिकाएं, तो यहाँ पे कोशिकाएं हैं ये कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है यूनिपोलर, दूसरा होता है बाइपोलर, तीसरा होता है मल्टीपोलर। यूनिपोलर का मतलब होता है एक ध्रुवीय का मतलब होता है कोई हो उसमें इस प्रकार से पाया जाता है। ये क्या है, साइटोन है, और जो इससे एक बॉन्ड निकला है वो क्या है, एक पोलर है, यूनिपोलर है, एक बॉडी निकली है तो इसे क्या कहेंगे, यूनिपोलर कहेंगे। दूसरा क्या होता है बाइपोलर, बाई में 2 निकले रहेंगे, ये क्या है बाइपोलर। तीसरा होता है मल्टीपोलर, किसे कहते हैं, मल्टीपोलर में इस प्रकार से अनेकों निकली रहती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, मल्टीपोलर कहते हैं। तो कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, पहला यूनिपोलर, दूसरा बाइपोलर, तीसरा मल्टीपोलर। यूनिपोलर में एक तंत्रिका सिरा होता है, इसमें 2 और लास्ट वाले में अनेक होती हैं, अनेक डेंड्राइट्स निकले रहते हैं। अब आपको बताना है कार्यों के आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है। कार्यों के आधार पर कार्यों को
3 भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है संवेदी कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका, सेंसरी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स दूसरा है प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिका, मोटर न्यूरॉन। तीसरा है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, तीसरा है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, मध्यस्थ तंत्रिका इंटर न्यूरॉन्स, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका क्या है? इंटर। तो कार्यों के आधार पर तंत्रिका ऊतक को 3 भागों में विभाजित किया, तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये आवेगों को ग्राह्य से कहाँ भेजते हैं? ब्रेन की तरफ भेजेंगे। जैसे आपको किसी ने मार दिया या आपको किसी ने सुई चिबो दी, तो क्या होगा? ये जो संवेदी तंत्रिका ऊतक होंगे, ये उद्दीपनों को क्या करेंगे? आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे, और जब ब्रेन तक पहुंचाएंगे तो आपको पता चलेगा किसी ने हमको सुई चुभोई है और हमको पेन हो रहा है, तो आप दर्द का अनुभव करेंगे। दूसरा होता है प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिका। ये क्या करेंगे? आवेगों को मस्तिष्क कार्यकारी अंगों तक ले जाएंगे। जैसे अभी हमने कहा कि आपको कोई पिन चुभो दिया तो आपको पता चलेगा, तो पिन चुभोया जो मस्तिष्क तक ले जाएंगे उन्हें को प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका क्या होती है? इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये दो, जैसे ये तंत्रिका ऊतक है और कोई और तंत्रिका ऊतक हो, उन्हीं को जोड़ने के कार्य को मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका करते हैं। दो तंत्रिकाओं के जोड़ने को मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका ऊतक कहते हैं, इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो आपको बताया गया मनुष्य में तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार की होती है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? ऑटोनॉमिक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसका मतलब होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है? ब्रेन आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में ऑल नर्व्स आते हैं। ऑल नर्व आते हैं। और ऑटोनॉमिक में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों के साइड में आते हैं, साइड में आता है। तो ये होता है नर्वस सिस्टम। तो ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ।
तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को दूसरे टॉपिक में बताया जाएगा। अब ये आप लोगों का लेसन समाप्त हुआ। अब आपको वर्गीकरण बताना है, तो वर्गीकरण आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताया जाएगा।